नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। महबूबा के दिल में एक बार फिर आतंकवाद के प्रति जगा प्रेम। कहा, क्यों किया हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सईद सलाउद्दीन के बेटों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त। सुरक्षा बलों के लिए अब हाइब्रिड आतंकी बने चुनौती। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जम्मू में दाखिले के लिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन तिथि 26 जुलाई तक बढ़ाई गई। और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच तैयारियां जोरों पर। अब समाचार विस्तार से। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के दिल में सोमवार को एक बार फिर आतंकवाद के प्रति प्रेम जागा है। उनका विलाप है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन के दो बेटों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त क्यों कर दिया। सलाउद्दीन का एक बेटा कृषि विभाग और दूसरा शेर कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान श्रीनगर में कार्यरत था। तिहाड़ जेल में बंद दोनों भाइयों को वर्ष 2021 में दर्ज टेरर फंडिंग और हवाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। महबूबा को तकलीफ है कि पिता के कृत्य की सजा बेटों को क्यों दी जा रही है। इसके अलावा महबूबा ने अनुच्छेद 370 की पुनर्बहाली का फिर अलग रापना शुरू कर दिया है। उन्होंने दोहराया कि वे चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा तक नहीं बनेगी जब तक 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसलों को वापस नहीं लिया जाता। वह खुद के लिए इसे संवेदनशील मुद्दा मानती हैं। भारत, खासकर कश्मीर में अस्थिरता पैदा करने के लिए इस्लामिक स्टेट ने भारत पर केंद्रित ऑनलाइन प्रोपेगेंडा मैगजीन द वॉइस ऑफ हिंद को कश्मीर में शुरू कर रखा था। इसके जरिए वह भारत में मुस्लिम युवाओं को जिहाद फैलाने के लिए उकसा रहा है। इससे वह अपने नेटवर्क को फैलाने के वित्तीय मदद भी पहुंचा रहा था। इस मैगजीन का संचालन उमर निसार कर रहा था। सूत्रों की माने तो वह कासिम खुरासानी के कोड नाम से इस मैगजीन को चला रहा था। उमर निसार उन 6 लोगों में शामिल है जिन्हें एनआईए ने गत रविवार को श्रीनगर और अनंतनाग में छापे मारकर हिरासत में लिया था। अब इनमें से उमर निसार, तनवीर अहमद भट्ट और रमीज अहमद लोन को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तीनों ही अच्छाबल अनंतनाग के रहने वाले हैं। वहीं आईएस के कश्मीर मॉड्यूल के खिलाफ एनआईए ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी अनंतनाग में 2 जगह पर छापेमारी की। इस दौरान 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। जमीनी सतह पर आधार पक्का कर विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो रही भाजपा जम्मू कश्मीर में प्रदेश जिला कार्यकारिणी की बैठकों के बाद अब 18 जुलाई को मंडल स्तर पर बैठ के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक व उसके बाद जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग के दौरे से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में भाजपा बैठकों में बड़े पैमाने पर लोगों को बीच जाकर उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है। ऐसे में 11 जुलाई को जिला कार्यकारिणी की बैठक के बाद इस समय मंडल स्तर पर बैठकों को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां हो रही हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जम्मू में दाखिले के एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन करने की तिथि को 26 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने कोरोना से उपजे हालात को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को 26 जुलाई तक बढ़ाया है। ये आदेश बोर्ड के कंट्रोलर प्रोफेसर सुनील गुप्ता ने जारी किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना महामारी के कारण शिक्षा क्षेत्र पर काफी प्रभाव पड़ा है। पिछले 1.5 साल से भी अधिक समय से विद्यार्थी घरों में बैठे ऑनलाइन शिक्षा हासिल कर रहे हैं। ऐसे में बीएड करने के इच्छुक विद्यार्थियों को राहत प्रदान करने के लिए ही आवेदन तिथि को आगे बढ़ाया गया है, ताकि दूरदराज व पहाड़ी इलाकों में रहने वाले विद्यार्थी बिना परेशानी आवेदन कर सकें। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच तैयारियों के साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए विश्व बैंक के एक प्रोजेक्ट से भी मदद मिली है। इसके तहत करोड़ों रुपए की खरीदारी की गई है। अभी भी कई अहम मशीनरी और उपकरण आना शेष हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत काफ़ी मशीनरी और उपकरण पहले ही खरीदे जा चुके हैं। अभी भी करोड़ों रुपए का सामान आ रहा है। कुल फंड में से 290 करोड़ रुपयों की खरीदारी जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन ने की है। इसके तहत 68 क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस और 11 सीटी स्कैन मशीनें भी खरीदी जा रही हैं। पहली बार एक साथ इतनी बड़ी खरीदारी की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश में अभी क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की कमी बनी हुई है। अभी एम्बुलेंस 102 और 108 में ही ये सुविधा है। पहले 60 क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस खरीदने का आदेश दिया गया था, लेकिन बाद में इन पर टैक्स कम होने से अब 68 एम्बुलेंस खरीदी जा रही हैं।
जम्मू कश्मीर में 45 साल से अधिक आयु वर्ग में रविवार को 4 और जिलों में 100% टीकाकरण हो गया। इन जिलों में राजौरी, बडगाम, बांडीपोरा और बारामूला जिले शामिल हैं। इनके साथ ही अब तक 8 जिलों में इस आयु वर्ग में 100% टीकाकरण हो गया। वहीं जम्मू कश्मीर में अब तक 48 लाख के करीब लोगों का टीकाकरण हो चुका है। रविवार को 54,000 और लोगों ने विभिन्न आयु वर्ग में टीकाकरण करवाया। टीकाकरण अभियान जारी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मिले आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर में रविवार को जम्मू जिले में टीकाकरण नहीं हुआ। वहीं अनंतनाग जिले में वैक्सीन की कमी के कारण लगातार दूसरे दिन भी टीकाकरण नहीं हो पाया। 45 साल से अधिक आयु वर्ग में रविवार को कुल 14,938 लोगों ने टीकाकरण करवाया। इससे मिलाकर अब तक इस आयु वर्ग में 88.41% लोगों का टीकाकरण हुआ। जम्मू, सांबा, गांदरबल और शोपियां जिलों में पहले से ही 100% लोगों को पहली डोज दे दी गई थी। सुरक्षा बलों के लिए कश्मीर में अब हाइब्रिड आतंकी चुनौती बन रहे हैं। अब ये जिहाद के नाम पर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। ये ना तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की सूची में शामिल हैं और ना ही इनकी किसी को भनक है। आतंकवादी इनका हमला करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन्हें और फिर से सामान्य गतिविधियों में ये लोग शामिल हो जाते हैं। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि इन युवाओं को जिहाद के नाम पर भड़काया जाता है और हैंडलर इनका इस्तेमाल वारदात को अंजाम देने के लिए करते हैं। इस दौरान वे सामान्य कामकाज करते हैं। उन्हें किसी आतंकी संगठन से ये लोग जुड़े नहीं होते, यानी एक तरह से वे भाड़े के आतंकी हैं। कश्मीर में सुरक्षा अधिकारियों का कहना यह है कि ये सब पाकिस्तान और इसकी खुफिया एजेंसी ISI के कहने पर हो रहा है। आतंकी अब हताश हैं। अब पिस्टल से सॉफ्ट टारगेट उनकी प्राथमिकता है, जो निहत्ते हैं और जवाबी कार्यवाही की उनसे संभावना नहीं है। जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के व्यवसायी, कार्यकर्ता, सुरक्षा वाले नेता, ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी उनका लक्ष्य है। अधिकारियों के अनुसार इनका उद्देश्य डर फैलाना और व्यवसायों और सामाजिक गतिविधियों को रोकना है। आतंकवाद का यही लक्ष्य है। आतंकवादियों का निशाना उस आवाज को खत्म करना है जो कि अलगाववाद और हिंसा के खिलाफ है। श्रीनगर जिले में ड्रोन और इसी तरह के मानव रहित हवाई वाहनों के भंडारण, बिक्री, उपयोग और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर मोहम्मद एजाज ने अपने आदेश में कहा कि महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों के पास हवाई स्थान को सुरक्षित करने के लिए ड्रोन के उपयोग को बंद करना जरूरी है। जीवन और संपत्ति के नुकसान के किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए किसी भी सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहरों में ड्रोन का उपयोग नहीं किया जा सकता। यह आदेश CRPC की धारा 144 के तहत जारी किया गया। मीडिया और अन्य विश्वसनीय सूत्रों द्वारा रिपोर्ट की गई सुरक्षा के बुनियादी ढांचे के लिए खतरा पैदा करने वाले ड्रोन के दुरुपयोग की हालिया घटनाओं को देखते हुए हवाई क्षेत्र की पहुंच को नियमित किया जाएगा। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 10वीं कक्षा के छात्रों ने अपना धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रखा। उनका कहना यह था कि पहले JK बोस की तरफ से ये मैसेज आया गया था कि इनको 11वीं क्लास में एडमिशन लेनी है और इन बच्चों ने 11वीं क्लास में एडमिशन ले ली, लेकिन उसके बाद इन्हें जो पेपर हुए थे उस आधार पर इन्हें फेल कर दिया गया। यानी कि पहले मास प्रमोशन की बात की गई और उसके बाद इन्हें मास प्रमोशन नहीं दिया गया। इन छात्रों का ये कहना है कि जब तक इन्हें मास प्रमोशन नहीं मिलता इनका धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। हमें स्कूल से मैसेज आया था कि आप 11वीं क्लास में एडमिशन ले लो, सब मास प्रमोशन मिल गई है। तो बाद में इन्होंने, जब हमने एडमिशन वगैरह सब ले ली, फिर बाद में इन्होंने रिजल्ट निकाला और हमें फेल का मैसेज। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने रानी पार्क में कल के हुए उफान के बारे में, यानी कि लगातार हुई बारिश में नालों का पानी जो लोगों के घरों में भर गया, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना यह था कि इस नाला सफाई स्कैंडल में आखिर दोषी कौन है और जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, ताकि लोगों को जो नुकसान हुआ है उन्हें उस नुकसान की भरपाई मिल सके और उन्हें बहुत हद तक राहत मिल सके। AEE ने कैसे सैंक्शन करा, JEE ने अप्रूव्ड कैसे करा, फिर पैसे कैसे निकले, ये अभी सामने वाला नाला इसको खोलो, नीचे सरफेस नहीं बनी है। इसलिए मांग करना चाहता हूँ, इसके अंदर सारे लोग शामिल हैं, क्या अधिकारी और क्या बनाने वाले, इसलिए इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और तत्कालिक 5-6 दिनों के अंदर जो लोग इसके अंदर दोषी पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
कॉरपोरेटर्स द्वारा एक प्रेस मीट की गई जिसमें उन्होंने कल की हुई बारिश से नालों का पानी भर जाने और वो गंदा पानी लोगों के घरों में घुस जाने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना ये था कि सरकार द्वारा इन्हें कंपनसेशन दी जानी चाहिए ताकि ये लोग जो उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। और दूसरा उनका ये कहना था कि कम से कम महीने में एक बार कॉरपोरेटर्स की मीटिंग भी होनी चाहिए ताकि बहुत सारे जो फैसले हैं, बहुत सारी जो बातें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का ठीक तरह से समाधान हो सके और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। करते हैं और बाड़ों में करने वाले हैं। हम कहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी जो फंड है वो हर एक वार्ड में दिया जाए। पता था वो भी इन्होंने अंदर बैठ के फैसला कर लिया। वो हर एक वार्ड में 20 लाख रुपया आता था। चलो ठीक है, बड़ी डेवलप अच्छी वार्ड है, उसमें काम हो गया है, अब दूसरी वार्ड में लगाओ। जबकि अभी हर एक वार्ड को ज़रूरत है कि हमें फंड्स मिले, हम काम करें, तो आप डाइवर्सन करते हो फंड्स की, दूसरी वार्डों में दे देते हो। हमें कोई इतराज़ नहीं, हर एक वार्ड में दो, लेकिन जो वंचित क्यों रखी उस फंड से वार्डें, हम डिमांड करते हैं कि उन वार्डों में भी दिया जाए पैसा। अगर इधर 15 करोड़ दूसरों में दिया तो जो 15 करोड़ रुपया किसी और हेड से दे करके उन वार्डों में दिया। डोगरा सदर सभा द्वारा डोगरा सहायता केंद्र के अंतर्गत लगातार कोरोना महामारी में लोगों की सहायता हेतु कभी ट्रांसपोर्ट और कभी एम्बुलेंस मुहैया करवाई जाती है ताकि लोगों को इस महामारी में निजात मिल सके। उसी के तहत आज लोगों में मास्क बांटे गए। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क ने अधिक जानकारी साझा की। अलग अलग किटें दी उनको और उनको थोड़ा गाइड करने के लिए हमने एक पम्फलेट्स जो है वो प्रिंट करा के हिंदी इंग्लिश में वो भी सबको बांटे ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस रहे। और मुझे खुशी है कि लोगों ने उसको अडॉप्ट किया बाकायदे तौर पर और उस प्रोग्राम के तहत वो पूरे SOP जो है वो फॉलो करें। आज उसी कड़ी में यहाँ पर डोगरा सहायता केंद्र की तरफ से एक ज़रूरतमंद लोगों के लिए फूड पैकेट दिए जा रहे हैं। फूड पैकेट्स हैं और साथ उनके मास्क हैं, वो हम दे रहे हैं और पूरा उनको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस कैजुअल लेबर ने पक्का किए जाने की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन लगातार बहुत समय तक जारी रहे। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज तनवीर हुसैन ने अपने पद से इस्तीफा दिया और इन कैजुअल लेबर्स का दामन थामा। इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, उन्होंने ये फैसला किया है कि जो अब ये लड़ाई जो है जब राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाएगी और आज मैं अपनी पोस्ट से रिज़ाइन देने जा रहा हूँ। 1 घंटे के बाद ठीक अपना जो मैं रिजर्वेशन है वो चीफ इंजीनियर में सबमिट करूँगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक नई क्रांति शुरू होने जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ का डिलीवर्स जो आज सड़कों पे मर रहा है, जो आज शॉट लेके मर रहा है और कोई डिपार्टमेंट का बंदा उसके कार्यक्रम के लिए भी 1000 रुपये देने को तैयार नहीं है। तो कहाँ पे डेमोक्रेसी है? जम्मू कश्मीर डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। इसलिए जम्मू कश्मीर में दोबारा से डेमोक्रेसी को स्टोर करने के लिए युवाओं को सामने आना पड़ेगा, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट को सामने आना पड़ेगा। इसलिए आज ये फैसला हमने किया है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।